welcome back. I hope you all are doing great. This side Komal. Well, finally done with IBPS Clerk Mains exam today. So with this end of the month, we are finally end with the exam. Like not exam season because अभी इस year को end होने में एक महीना बाकी है और इस एक महीने में RRB PO मेंस भी लाइंड अप है, जिसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि देना है या नहीं देना है, क्योंकि सब कुछ तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है. सो येस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट टुडेज अटेम्प्ट, लाइक व्हाट आई हैव अटेम्प्टेड इन टुडेज एग्जाम. तो उससे पहले इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दिस इज़ वॉट आई कैन से यू. लाइक आई कैन नॉट फोर्स यू बट इफ़ यू विश यू कैन. सो कमिंग टू माई अटेम्प्ट्स, उससे पहले जीए में क्या कुछ नहीं पढ़ के जाते हैं. लाइक कितना मतलब कितना ही पढ़ लेते हैं. एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो बोलते हैं वैसा कुछ पढ़ लेते हैं. आता क्या है, कुछ ऐसा जिसको हम लोग एक नज़र में या फिर बस सुन के छोड़ देते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. जब जीए सेक्शन ओपन हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक निर्मला सीतारमन इज़ अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड अलॉन्ग विद दिस वो और कौन सा पोजीशन होल्ड करती हैं. अब भाई वहाँ ऑप्शन में पार्लियामेंट अफेयर्स, कॉरपोरेट अफेयर्स और भी कुछ था शायद, ये सारी चीज़ें थी. उसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि ये ना बिल्कुल वो एग्जाम्पल मुझे लिटरली उस वक्त ये चीज़ याद आया कि कैसे हमें ये पता है कि पटना टू दिल्ली कैसे जाना है, बट वी डोंट नो कि हमारे घर से 15 मिनट का जो रास्ते पे वो शॉप है उसका रास्ता क्या है, मुझे वो नहीं पता. लिटरली वही लग रहा था जीए में कि मतलब पढ़ के क्या जाते हैं, आता क्या. ठीक है, नो डाउट क्वेश्चन वॉज ईजी, बहुत ही जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन था, लेकिन उस पर ध्यान तो नहीं ना था, तो जिसकी वजह से वैसे ही आगे क्वेश्चन स्विच की तो कुछ कुछ बन रहा था, कुछ कुछ नहीं बन रहा था. सो बेसिकली मैंने जीए में 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं एंड 10 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले अटैम्प्ट किए हैं. सो इन टोटल जीए में 15 अटैम्प्ट्स किए हैं एंड मार्क्स इज़ 20 मार्क्स का. लाइक आई हैव रिटन इन दिस डायरी कि मेरे अटैम्प्ट्स क्या रहे थे आज के. तो येस, दिस वॉज इट कि जीए में 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले थे और 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले थे. नाउ कमिंग टू इंग्लिश, सबसे पहले पैसेज ओपन हुआ, स्किप. सेकंड पे फिर से पैसेज ओपन हुआ, स्किप. थर्ड में दोनों पैसेज स्किप होने के बाद वहाँ पे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए, तो मैंने वहाँ से इंग्लिश शुरू किया एंड वहाँ से बनाते एंड तक मैंने सारा क्वेश्चन बना लिया था. एंड फिर मैं पैसेज वाले क्वेश्चंस पे आई, जहाँ पे मुझे जो इजी वाला दिखा उसको मैंने सबसे पहले पिक कर लिया एंड उसके बाद सोचा कि जो टफ वाला उसको देखूंगी, लेकिन इन सब के चक्कर में लास्ट में वो टाइम ख़त्म हो ही जाता है. सो इन टोटल इंग्लिश में माई अटेम्प्ट इज़ 29. नाउ कमिंग टू रीजनिंग, मुझे बताते हुए भी लिटरली शर्म आ रहा है, क्योंकि रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता है और फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है. एसबीआई क्लर्क मेंस में भी मेरे अटैम्प्ट्स कम गए हैं, इसमें भी रीजनिंग में कम ही अटैम्प्ट्स गए. लाइक मैं जब दूसरों का सुन रही हूँ कि हाँ बनाने लायक था 30+ ऐसे करके, तो लगता है कि यार मेरा भी तो रीजनिंग अच्छा था, मॉक में भी इतना अच्छा कर लेती थी, पर पता नहीं यहाँ एग्ज़ाम में क्या हो रहा था. लिटरली मैं नहीं बना पाई. सो फिर भी आई एम गोइंग टू शेयर माई रीजनिंग अटैम्प्ट्स ऑल्सो. सो 2 मार्क्स वाले मैंने टोटल 9 क्वेश्चन किए हैं, तो 9 2 ज़ा 18 एंड 5 क्वेश्चन मैंने 1 मार्क्स वाले किए हैं, तो 5 मार्क्स इधर से. सो इन टोटल रीजनिंग में 23 मार्क्स के मेरे बने हैं. फिर कॉन्ट्स में आते हैं, तो कॉन्ट्स में मैंने कॉन्ट्स वाले मतलब क्या बोलूँ, लाइक आई एम बीइंग अ वेरी एवरेज स्टूडेंट इन कॉन्ट्स. लाइक नॉट दिस कि बहुत बिल्कुल नहीं समझ आता है, बट मेरे से अटैम्प्ट्स नहीं हो पाते क्वेश्चन कॉन्ट्स में. बट दिस टाइम और इससे प्रीवियस वाले एग्जाम में भी लिटरली टच वुड कि कॉन्ट्स मेरा अच्छा जा रहा था. और तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने टोटल 9 किए हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 9 किए हैं एंड 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने 6 किए हैं. तो 9 2 ज़ा 18 एंड 6 1 ज़ा 6, तो टोटल इसमें 24 अटैम्प्ट्स गए मेरे कॉन्ट्स में. तो जो कि ठीक है, कॉन्ट्स ठीक है, सब सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो कॉन्ट इज़ गुड कि मैं इतना सफिशिएंट हूँ बनाने के लिए कॉन्ट्स में. बट रीजनिंग में आई कैन एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम मी, क्योंकि रीजनिंग मेरा लिटरली अच्छा सब्जेक्ट है, पर पता नहीं बन पाया इसमें. सो येस, दिस वॉज द अटैम्प्ट. और अगर हम टोटल अटैम्प्ट्स की बात करें तो माई अटैम्प्ट वॉज 73 क्वेश्चन वाइज एंड मार्क्स वाइज अगर बात करें तो 96 मार्क्स के टोटल हो रहा है. सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एग्जाम. आई एम फाइनली डन विद दिस एग्जाम. अब RRB क्लर्क प्री का एग्ज़ाम पेंडिंग है एंड देन आफ्टर अगर RRB PO प्री क्लियर होता है तो RRB PO मेन्स बचा हुआ है. सो
हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपका कैसा एग्ज़ाम गया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि एक होता है ना, डिस्कशन से थोड़ा पता चलता है कि मतलब मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, कहाँ पे नहीं। क्योंकि मेरे लाइफ के जो भी तीनों इंपॉर्टेंट मेंस एग्ज़ाम थे, तीनों फाइनली ओवर हो गए हैं एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, बट स्टिल होल्डिंग दैट पॉजिटिविटी कि जो हो अच्छा हो. So yes, this was my attempt, and do let me know your attempts also. And if you like my content, do like and subscribe to my channel for more content. Like अभी तो exams चल रहे थे तो मैं काफ़ी दिन से active भी नहीं थी. So I hope that you guys are relating with my videos or something like that. So yes, thank you, and all the best for future exams. Thank you.